Audio Jungle. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है केमिस्ट्री विद कृष्णा अग्रवाल में। और आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अमोनिया बनाने की विधि। यह अमोनिया निर्माण करने की यह एक व्यापारिक विधि है जिसको हाइबर विधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने से अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, एकदम इजी प्रोसेस। अब थोड़ा सा हाइबर विधि है उसके बारे में समझते हैं। तो इसमें लिया जाता है 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल लिया जाता है हाइड्रोजन का, और इसकी क्रिया फेरिक ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के बीच में तथा 200 एटीएम प्रेशर लगा के अमोनिया का निर्माण कराया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं परिभाषा को और अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन की क्रिया फेरिक ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री टेम्परेचर तथा 200 एटीएम दाब लगा के अमोनिया का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कुछ कंडीशंस भी होते हैं, कुछ कंडीशन जैसे कि कुछ इसमें शर्त भी होता है। सबसे इंपॉर्टेंट शर्त होता है इसमें नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन होता है वो कौन से फॉर्म में होना चाहिए, गैस फॉर्म में होना चाहिए। ये पहला कंडीशन। सेकेंड, हम देख रहे हैं ये जो रिएक्शन दिखाई दे रहा है यह एक एक्सोथर्मिक टाइप का रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक यह एक ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होता है। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन मतलब अभिक्रिया जब होगा तो बहुत ज्यादा इसमें ताप बाहर निकलता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 24 पॉइंट समथिंग किलो कैलोरी एनर्जी इसमें बाहर निकलती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनिया तो बना लेगा, लेकिन कुछ अमोनिया वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। यह एक क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया शो करता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब रिवर्सिबल के लिए हम 2 साइड एरो का निशान यूज करते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाएगा, अमोनिया फिर से ब्रेक डाउन होकर क्या करेगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह अभिक्रिया सामने दिखाई दे रहा है निम्न ताप पर होता है। यह अभिक्रिया लो टेम्परेचर पे कंप्लीट होता है। निम्न ताप, हमारे पास ताप का वैल्यू कितना होना चाहिए, 450 डिग्री सेंटीग्रेड से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम ताप यूज करेंगे, तब जाके अमोनिया इस प्रोसेस में बनता है। 5वां पॉइंट जो होता है इसमें यूज किया जाएगा हमारा उच्च दाब, इसमें यूज किया जा रहा है हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर मतलब हाई प्रेशर में हमारा जो वैल्यू होगा 200 से 800 एटीएम तक, 200 से 800 जो वायुमंडलीय दाब है उस दाब पे हम क्रिया कराएंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो अमोनिया का निर्माण होता है। 5th पॉइंट, 6th पॉइंट जो होता है वो होता है इसमें उत्प्रेरक। उत्प्रेरक की उपस्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट उपस्थिति है, कैटेलिस्ट जिसको अपन बोलते हैं। कैटेलिस्ट के बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि जो उत्प्रेरक होता है, जो कैटेलिसिस होता है, वो अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देगा या तो कम कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो कैटेलिसिस लिया जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड ले सकते हैं या इसी में लिया जाता है एल्यूमिनियम के ट्राइऑक्साइड। मेन जो होता है कैटेलिसिस उसको अपन देखेंगे, इसमें लिया जाता है आयरन के चूर्ण प्लस मॉलिब्डेनम एक प्रमोटर के रूप में यूज किया जाता है। जैसे कि हम देखें ना, आयरन ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम क्या करता है, अमोनिया का निर्माण करता है कैटेलिसिस के रूप में। तो इस प्रकार हम एक बार सही तौर पर रिपीट करते हैं, जब एक आयतन नाइट्रोजन और 3 आयतन हाइड्रोजन का फेरिक ऑक्साइड या मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के
बीच में 200 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराते हैं तो अमोनिया का निर्माण होता है। कुछ एग्जाम में जब आप लोग लिखोगे तो यहाँ पे लिखना शर्त के बारे में, कुछ शर्त होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होना चाहिए, यह एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, साथ ही साथ ये रिवर्सिबल है। पूरे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं ये नहीं है, अमोनिया से भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्जन होता है, इसलिए यह उत्क्रमणीय प्रोसेस होता है। ठीक है, दाब की आवश्यकता हमारे पास कितना होना चाहिए, 450 से 500 के बीच में। ठीक है, दाब हमारा होना चाहिए 200 से 800 वायुमंडलीय दाब के बीच में, और उत्प्रेरक हमको यूज करना है आयरन की चूहा मॉलिब्डेनम। तो इस प्रकार यह एक थ्योरिकल है। अब हम देखेंगे इसी में इसका ग्राफिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे करके इसका निर्माण करना है। तो ये स्ट्रक्चर देखते हैं, अब हम इसे चित्र के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें डाला जाता है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, इसका एक आयतन, इसका 3 आयतन। जब ये गैस कहां एंट्री करेगा, सबसे पहले जैसे कि लिखा है देखिए, फर्स्ट चेंबर जो है वो संपीड़क कक्ष है, इसमें 200 वायुमंडलीय दाब पे यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, संपीड़क कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन निकल के कहा जाएगा, सीधा उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष हमारा सेकंड चेंबर है, जिसमें हम देखे हैं फेरिक ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम, इन दोनों की उपस्थिति में क्या होगा, ये क्रिया करेगा। जैसे कि हम देखे हैं अपना समीकरण में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके किसका फॉर्मेशन करता है भाई, अमोनिया का, जो कि किस फॉर्म में होगा, ये गैसियस फॉर्म में। तो ये आगे बढ़ के इस पाइपलाइन से आगे बढ़ के ये चला जाता है एक चेंबर में, जिसको हम संघनित चेंबर बोलते हैं, जो कि हमारा तीसरा चेंबर है। इसमें पानी डाला होता है पहले से, और ये क्या होता है, एक पाइपलाइन के माध्यम से, जो इसके अगल बगल में क्या रहता है, H2O, जिसके कारण ये अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा अमोनिया लिक्विड में। ठीक है, और इसको क्या कर लिया जाता है, अलग से एक कंटेनर में निकाल के, ये हमारा क्या हो गया, लिक्विड अमोनिया, कंटेनर में निकाल के इसका व्यापारिक रूप से यूज करते हैं। अब बचा हुआ जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, मान लेते पूरा का पूरा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कन्वर्ट नहीं होता है, तो कुछ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो क्या होता है, वापस यहां से, ये पंप हाउस है जो हमारा चौथा चेंबर बोल सकते हो, इस पंप हाउस से वापस कहां आ जाता है, ये हमारा उत्प्रेरक कक्ष में, फिर से ये क्रिया करेगा और अमोनिया में कन्वर्ट करेगा, फिर संघनित कक्ष में जाएगा और उसको गैस से लिक्विफाई किया जाएगा। तो इस प्रकार ये साइकिल चलते रहता है। तो ऐसा डायग्राम, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना के आप अपने एग्जाम में दे सकते हैं और अच्छा नंबर ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।